राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। बात है बहुत पुरानी, जो आज तक महिमा के रूप में सुनाई जाती है, सुनी जाती है। कैसे भगवान दर्शन दे जाते हैं अपने भक्तों को। हम सोचते हैं ना कि हम मंदिर गए, इतनी भीड़ है, क्या भगवान की नज़र हम पर पड़ेगी? क्या सच में भगवान को पता चलेगा कि हम उनके दर्शन के लिए आए हैं? क्या इतनी भीड़ में हमारी हाजिरी लगेगी? तो अगर ये क्वेश्चन है तो आज उसका आंसर मिलने वाला है। बात बहुत पुरानी है, बहुत साल पहले। चांदनी रात, सब दुकानें धीरे धीरे बंद हो गई। वृंदावन में पूरी शांति और हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, पूरा अंधेरा, ऐसा माहौल मानो सब निंद्रा में सो गए हों। एक पान की दुकान पर कुछ लोग खड़े थे। टाइम 12 बजने वाले थे। उनमें से एक व्यक्ति अपने घर की ओर चला। जब वो जा रहा था तो उसने इधर उधर निगाह घुमाई, देखा सब दुकानें बंद थी। एक दुकान थी जहां से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। वह थी हलवाई की दुकान। उसको लगा इतनी देर तक लाइट चली है, देखता हूँ क्या कारण है, ऐसा क्या है अंदर जो अब तक दुकान बंद नहीं हुई, सब ठीक तो है। वह दुकान के पास पहुंचा और उसने अंदर क्या देखा, जो दुकान वाले थे बाबा, वह लड्डू बना रहे थे। वो बाबा से बोला, बाबा राधे राधे। बाबा कितना समय हो गया, आध रात्रि हो गई है और आप अब तक कार्य कर रहे हैं, अब तक आप लड्डू बना रहे हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या करूं, पापी पेट का सवाल है। सुबह किसी का ऑर्डर है और ज़रूर पहुंचाना है। सुबह ये सब मुझे तैयार करके देना है। लड़का बोला, ठीक है बाबा, चलता हूँ, आप जल्दी जल्दी काम खत्म करके आराम करें। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा कहकर लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी बाबा लड्डू बना रहे हैं और लड्डू बनाते बनाते उनके दिमाग में एक बात आ गई, आज मैं कितना पागल हो गया हूँ काम को लेकर, कितना बोझ ले लिया मैंने काम का कि आज मैं भगवान के दर्शन को भी नहीं गया। मंदिर बंद होने से पहले मैं रोज दर्शन करता हूँ और आज मैं इतना व्यस्त हो गया कि मैं मंदिर भी नहीं गया, मैंने प्रभु के दर्शन भी नहीं किए। उसी समय अपने हाथ साफ कर कर, हाथ जोड़कर बिहारी जी को मन ही मन पुकारने लगा और माफ़ी मांगने लगा, प्रभु आज तो मैं भूल गया आपको, आज मैं इतना व्यस्त हो गया अपने कामों में कि मैं आपके दर्शन करने भी नहीं आया, ये प्रभु क्षमा करना। और प्रभु को प्रेम से पुकारने लगा। जैसे ही उसने आंखें खोली तो क्या देखता है, एक 10-12 साल का बालक सामने खड़ा है और बाबा को कहता है, बाबा बहुत भूख लगी है। बाबा कहते, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बालक बोलता है, बाबा बहुत भूख लगी है, मुझे लड्डू दे दो। बाबा ने कहा, हाँ ले लो। बालक कहने लगा, ऐसे नहीं लूंगा, पहले ये लो आप। तो वह एक छोटा सा सोने का कड़ा बाबा को देते हैं। बाबा कहते हैं, नहीं बेटा तू खा ले। कहते, नहीं बाबा मैं ऐसे तो नहीं खाऊंगा, पहले आप ये लो। बाबा ने उसका मन रखने के लिए ले लिया, यह सोचा कि जब ये खा लेगा तो मैं इसको वापस कर दूंगा। बाबा ने उसको कहा कि बेटा तुझे और भी कुछ खाना है ना, ये पूरी दुकान है, जो तेरा मन हो, जितनी तुझे भूख हो तू खा ले। बालक कहने लगा, नहीं मुझे तो लड्डू ही खाने हैं।
बाबा कड़े को साइड में रखने के लिए जैसे ही बाबा ने मुंह फेरा और जब पलटे तो वह लड़का वहां नहीं खड़ा था। पापा सोचने लगे, अरे कहाँ चला गया? शायद भूख लगी थी और लड्डू लेकर भाग गया बच्चा। देखने में तो बहुत अच्छे घर का लग रहा था, बहुत सुंदर छवि थी, फिर भूखा क्यों था बालक? ऐसे ऐसे विचार बाबा के मन में आने लगे। कल्पनाएं चल रही हैं, कितना तेज था उस बालक के ऊपर, और बहुत अच्छे घर का होगा तभी सोने का आभूषण उसके पास था। और कैसे माता पिता हैं, उन्हें अपने बालक का भी ध्यान नहीं, इतनी रात में उनका बालक अकेला घूम रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते दुकान बढ़ाकर बाबा अपने घर की ओर चल पड़े। दिमाग से छवि नहीं जा रही, प्रभु की छवि दिमाग में लगातार निरंतर चल रही है। कितना सुंदर बालक था, कैसी मोटी मोटी आंखें थी, कितना तेज था। काश वो मुझे फिर मिल जाए, मैं उससे और बात करता, वो तो चला ही गया। ऐसे सोचते सोचते घर गए, खाना खाया, सो गए। सोते सोते भी, लेटे लेटे भी दिमाग में एक ही बात कि बहुत मन में उत्सुकता हो रही है उस बालक को देखने की, कैसे मिलेगा वो फिर से। फिर मन में आया कि इतना कीमती सोने का कंगन है, जब माँ बाप पूछेंगे कि कहाँ रखा है, कहाँ छोड़ा है, तो जरूर लेने आएगा, तब मैं उस बालक से मिल लूंगा। यह सोचकर वह मुस्कुराते और खुश होकर सो जाते। सुबह अपनी दुकान पर जाते, उठते ही फिर वही चिंतन, उस बालक का कंगन मेरे पास है, उसके माँ बाप आते होंगे, मैं जल्दी जल्दी दुकान पर जाऊं। बाबा दुकान पर पहुंच जाते हैं, दुकान पर बैठे हैं, लड्डू सब पहुंच गए हैं जहां पहुंचने थे। तभी वहां से गोसाई जी गुजरते हैं। उनका रोज का नियम था, वह बाबा की दुकान के आगे से निकलते और गोसाई जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलते। जब बाबा ने गोसाई जी को सामने से निकलते देखा तो बोला, गोसाई जी राधे राधे। गोसाई जी ने देखा उनकी ओर और राधे राधे कर कर आगे चल पड़े। बाबा ने गोसाई जी को आवाज लगाई, गोसाई जी क्या बात, आज आपका मन कुछ ठीक नहीं लग रहा? आप तो कभी भी ऐसे नहीं रहते, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, क्या हुआ गोसाई जी? गोसाई जी बोले, बाबा क्या बताऊं, आज सुबह से बड़ा परेशान हूं। बिहारी जी का कंगन गुम हो गया है, चोरी हो गया है, कहाँ गया है पता नहीं। बड़ा मूड खराब है, मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं। बाबा उनकी बात सुनकर ऐसे शांत, ऐसे जैसे एकदम कुछ हो जाता ना, वाइब्रेशन, ऐसे खड़े हो गए। सोचने लगी कि मेरे पास खुद बिहारी जी लड्डू खाने आए थे। कल्पना के समंदर में चले गए और सोच रहे हैं कि मेरे पास उनका प्रकाश था, उनका तेज था चेहरे पर, मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने खुद मेरे से आकर लड्डू मांगे। मैं तो धन्य हो गया, प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। मैं तो किसी योग्य नहीं, मुझे प्रभु ने दर्शन दिए। ऐसे ऐसे सोचने लगा और आंखों से आंसू आने लगे। देखकर गोसाई जी बोले, अरे तुम्हें क्या हुआ? तभी बाबा ने कंगन उठाया और गोसाई जी को दिया। ये लो गोसाई जी, आपका कंगन। गोसाई जी बोले, ये तुम्हारे पास कैसे आया? बाबा ने रात की सारी कहानी गोसाई जी को सुना दी। गोसाई जी मन ही मन सोचने लगे, ये मेरे से क्या हो गया? रात को मैं लड्डू क्यों नहीं रखना भूल गया? कैसे भूल गया प्रभु के लिए प्रसाद रखना? मैंने कैसे भोग नहीं लगाया लड्डू को? लड्डू को भोग गोपाल जी को रोज लगता था, और जब लड्डू गोपाल जी को नहीं मिले तो वह खुद ही बाबा के पास लड्डू खाने आ गए, बदले में सोने का कंगन दे गए।
कि मैं तुम्हारी प्रारब्ध है, जैसे सब दुनिया के लोग आकर तुमसे कुछ लेते हैं और खाते हैं और पैसा देते हैं, ऐसे ही प्रभु ने वहां पर भी वो भाव दिखाया कि मैं फ्री में नहीं खाऊंगा, ये लो कंगन। याद किया उसने दुकान पे बैठे कि आज प्रभु मैं आ नहीं पाया, तो कैसे प्रभु प्रकट हो गए। आप कहीं भी बैठो, किसी भी जगह बैठो, आप प्रभु को याद करो, आप प्रभु के दर्शन पर जाओ और प्रभु की नजर आप पर ना पड़े। हजारों करोड़ों हम संतान हैं उनकी, जो भी आवाज देता है प्रभु उसकी सुनते हैं। हम मंदिर जाएंगे, प्रभु की नजर हम पर जरूर पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रभु हमें नहीं देख पाएंगे। ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी पुरानी जितनी भी सच्ची बातें हैं जो आज तक वृंदावन में लोग सुनते हैं लीलाएं समझकर कि ये प्रभु ने ऐसी लीला की, उसका गुणगान करते हैं, प्रभु के प्रति अपने प्रेम को जगाते हैं। ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये सच्ची बातें हैं। भगवान खुद आते हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं कर जाते हैं अपने भक्तों के साथ कि भक्त समझ भी नहीं पाते। प्रभु से जुड़िए, प्रभु पर विश्वास अडिग रखिए, पूरा विश्वास। दुनिया से कोई विश्वास रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर ही वो है जो आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। दुनिया तो रोज आपका विश्वास तोड़ेगी, आज वादा करेगी और फिर कल वही काम करेगी। अब प्रभु पर आप अंधा विश्वास करके बैठिए, बस प्रभु आप, बस प्रभु आप हो, आप संभालोगे। प्रभु आप, मुझे पता है निराश नहीं होने दोगे। प्रभु आप हो ना, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। आप ऐसी प्यार बनाइए प्रभु से, आप ऐसा रिश्ता बनाइए प्रभु से। देखिए कैसे सब काम होंगे और कैसे प्रभु आपको रोज दर्शन देंगे। तो चलिए प्रभु पर विश्वास बनाए रखिए और भक्ति मार्ग पर आगे चलते रहिए। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।